राग देश इंसान को कितना ज़्यादा ले डूबता है, इसका आप अंदाज़ा इस उदाहरण से लगा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारत की वर्तमान राजधानी नई दिल्ली है। तो आप इसको भी अगर गलत कहो, अगर ये बात सत्य है, इसको भी आप गलत कहते हैं, इसको भी आप सीधे कहते हैं नहीं है, राग देश के चलते। कितनी बड़ी अज्ञानता आपकी। मैं आपका भले दुश्मन हूँ, भले मैं आपका दुश्मन हूँ, फिर भी आप अगर मेरी बात सत्य है तो आप स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसमें अज्ञानता किसकी दर्शाती है? मेरी है, आपकी। इसी तरह हम किसी भगत भाई को समझाते हैं, मैनेजमेंट वाले जो हमारे आश्रम से जुड़े हैं भाई बहन, कि ये बात सत्य है, गुरुजी का ज्ञान ये कहता है, आश्रम में ये होता है। तो इसमें अगर आप राग देश पाल के सीधे आप सोचते हैं कि बताते हैं कि नहीं, आप पवन की बात का समर्थन देते हैं, आप पवन दास की बात का समर्थन देते हैं। भाई यहाँ सत्य को सत्य है, चाहे किसी की बात का समर्थन, आपको सत्य को सत्य तो बोलना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। हमारा दुश्मन भी है, अगर वो सत्य बात बताता है तो आप स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको सत्य को सत्य बोलना पड़ेगा। आप वहाँ भी ये सोचेंगे ये मेरा दुश्मन है, मैं इसकी बात क्यों मानूं, तो आप उसकी वो बात नहीं मानोगे। वही कोई दूसरा व्यक्ति अगर वही बात बताएगा तब तो मानना पड़ेगा, सत्य को सत्य तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर हम हमारी सही गलत का निर्णय लेने का जो परमात्मा ने ज्ञान दिया वो कैसे निर्णय ले पाओगे? थर्मामीटर का इस्तेमाल, जो ज्ञान का थर्मामीटर है, न्याय शास्त्र, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? पहले के समय में न्याय शास्त्र, जो 6 शास्त्र आप सुने होंगे, उसमें न्याय शास्त्र है जो, उसमें सही गलत का निर्णय तर्क आधार से किया जाता था। मतलब तर्क वितर्क करके, उसमें कानून का सहारा नहीं लेते जैसे आज हर चीज़ में कोर्ट का सहारा लेते हैं, उसमें नहीं, न्याय शास्त्र का सहारा लेते थे। कि यदि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति अगर बोल दिया कि पहाड़ में से धुआं दिख रहा है, मेरे को पहाड़ से धुआं दिखाई दे रहा है, तो दूसरा व्यक्ति तर्क वितर्क करके इस आधार से निष्कर्ष निकालते थे कि धुआं जहाँ होता है वहाँ तो आग होती ही होती है। इससे निष्कर्ष निकल गया कि दूर से भी, बिना वहाँ जाए देखे भी निष्कर्ष निकल गया कि वहाँ पर आग, पक्का में आग है। ऐसे न्याय शास्त्र का इस्तेमाल होता था, जो आप सात संगति में धीरे धीरे लागू होता जा रहा है। हमारे गुरुदेव ने सत्संग रूपी थर्मामीटर और अपनी पुस्तकों में जो ज्ञान लिख दिया, ये हमारे लिए थर्मामीटर बन गया, भक्ति मार्ग को पहचानने का पैमाना। तो चाहे कोई भी व्यक्ति बताए, अगर वो सत्य है हमें मानना पड़ेगा, भले वो अपने आप में कितना दुराचारी व्यक्ति है, भले उसकी और कितना भी गलतियां हों,